टी राजा एक गुंडा है, एक राक्षस है, एक शैतान है। मैं ये कहूंगा रसूल अल्लाह के ऊपर टिप्पणी करना बिल्कुल घटिया, बिल्कुल जहालत भरा है। अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। रसूल अल्लाह के कैरेक्टर में कमियां अगर निकाल करके अपने धर्म को बड़ा करना चाहते हो ना, तो इससे धर्म बड़ा नहीं होगा भाई। दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले यह देखें कि 3 उंगलियां हमारी तरफ आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था, तो एक और भाजपा नेता ने पैगंबर पर एक विवादित टिप्पणी कर दी है। माहौल इस समय गर्म है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो लोग एक दूसरे के धर्म पर छींटाकशी करते हैं, क्या वो लोग धार्मिक होते हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा ने जो विवादित टिप्पणी की थी उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था, और अब इस भाजपा नेता ने पैगंबर पर जो विवादित टिप्पणी की है, इसके बाद इसे भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। अब चूंकि ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आज हम धर्म गुरु महंत आनंद स्वामी जी के पास पहुँचे हैं और इस पूरे विषय पर आज विस्तार से बात करेंगे। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी, आपका भी कृष्ण मंदिर गीता धाम में स्वागत है प्रियवर। और मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जो लोग एक दूसरे के धर्म पर छींटाकशी करते हैं, ये बोलते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, क्या वास्तव में ये लोग धार्मिक होते हैं? प्रियवर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो छींटाकशी करने वाले लोग होते हैं, इनमें आपने देखा होगा कि नेता लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो कि समाज में एक पहचान रखते हैं। सामान्य व्यक्ति जनरली ऐसा नहीं करता है। ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, इन लोगों के पीछे केवल एक ही मकसद हुआ करता है, वह है पॉपुलैरिटी को पाना, वह है प्रसिद्धि को पाना। धर्म से इनका कोई दूर दूर तक का मतलब नहीं है। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि बयान जिसका तासुब बढ़ाने वाला है, वो पूरे मुल्क को मक्तल बनाने वाला है। जिसके बयान से देश के अंदर अशांति आती है, लोग मरते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, हालत खराब होती है, देश पीछे हटता है, वो आदमी धार्मिक नहीं होते, वह वास्तव में इंसान के रूप में शैतान होते हैं। पहले नूपुर शर्मा भाजपा की प्रवक्ता और अब टी राजा सिंह भाजपा के विधायक। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रियवर, मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि पार्टी बहुत बड़ी होती है और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब इस पार्टी में किस किस प्रकार के लोग होंगे, उनकी मानसिकता का नहीं पता होता है। परिवार के लोगों की मानसिकता का कई बार पता नहीं होता। कई बार तो इस तरह की बात होती है कि बेटे ने कुछ कह दिया और बाप उसकी विचारधारा से बिल्कुल बिल्कुल विपरीत विचारधारा का है। उसको कहना पड़ता है कि ये मेरा बेटा जो कह रहा है ये अच्छी बात नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। बाप बेटे में, भाई भाई में इस तरह की विचारधारा के मतभेद देखे जाते हैं, तो पार्टी बहुत बड़ी हुआ करती है। हाँ, मैं यहाँ पर बीजेपी की तारीफ करूँगा कि उन्होंने नूपुर शर्मा को तो बाहर का रास्ता दिखाया था, वह विषय अलग था। ये इससे बिल्कुल अलग विषय है, बिल्कुल अलग विषय है। नूपुर शर्मा वाले मामले से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। नूपुर शर्मा और टी राजा के बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा। नूपुर शर्मा की भाषा मर्यादित थी। नूपुर शर्मा ने वहीं का वहीं प्रतिक्रिया दी जो उसे नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन वहीं की वहीं दी जो कि आवेश में दी जा सकती है। एक व्यक्ति दे सकता है जबकि उसकी आस्थाओं पर पहले चोट की जा रही हो। लेकिन यहाँ पर टी राजा के विषय में बात करूं, उस पर अब 70 से ज़्यादा मामले हैं। मेरे ख्याल से चार्जशीट भी हो चुकी है 40 मामलों में। लगभग 70 मामले तो उस पर गुंडागर्दी टाइप के हैं। एक तो हत्या की कोशिश का मामला है और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लगभग 30 के लगभग मामले उसके ऊपर हैं। अब उस व्यक्ति के साथ हम नूपुर शर्मा की बराबरी नहीं कर रहे और हम नूपुर शर्मा का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब यह बयान आया, तुरंत ही पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया। मैं यहाँ पर मुस्लिम समाज से एक प्रार्थना करना चाहूँगा।
यदि आप लोग सही को एकदम अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे तो सही होना शुरू हो जाएगा। आप लोग कहें कि हम इससे इत्तेफाक रखते हैं, हम तारीफ करते हैं बीजेपी की, उन्होंने इसको हटा दिया। भविष्य में अगर ऐसी चीज होती है तो पार्टी को ऐसा करने में मनोबल मिलता है। तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि हम इसको पार्टी विशेष से नहीं, व्यक्ति विशेष से जोड़ करके देखें। और अगर पार्टी विशेष में कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो वास्तव में देश के लिए खतरनाक बयानात देने वाले हैं, तो पार्टी का काम होना चाहिए कि वह उन लोगों को चिन्हित करे, उनको समझाए, और अगर वो समझ नहीं रहे तो उनको पहले से ही पार्टी से निष्कासित कर दे। और मैं यहां पर अपने लोकल विधायकों से, एमपी से और सभी लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप सबके कार्यकर्ता भी हैं जो कि आपको लगता है कि कुछ गुंडा टाइप हैं, जिनके कार्यशैली बेहतर नहीं है, जिनकी जबान उनके बस में नहीं रहती है, जो कुछ भी कहीं पर बोल देते हैं, वो आपकी छवि को धूमिल करते हैं। इसलिए यहां पर लोकल नेताओं का भी यह कर्तव्य है कि अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं, उनके बीच में जाएं और उनसे यह बात कहें कि यह देश हमारा है। इस देश के लिए जो लाभकारी चीजें हैं, जो लाभकारी बयानात हैं, जो लाभकारी आपके व्यवहार हैं, वही चीज होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। नूपुर शर्मा ने तो कहा था कि टीवी डिबेट में उन्हें उकसाया गया, लेकिन टी राजा सिंह को किसने उकसाया? अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि मुनव्वर फारूकी जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वह हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। कई बार वो अपमान कर चुका है, वह अंदर भी जा चुका है, गिरफ्तार भी हो चुका है इस मामले में। मुनव्वर फारूकी का एक कार्यक्रम होता है जिसको कि असदुद्दीन की पार्टी के नज़दीकी असदुद्दीन के जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइज उसको कराते हैं। अब इस बात से टी राजा को बहाना मिलता है। मैं नहीं कहूंगा कि टी राजा का मन खराब हो गया और वो एकदम से धर्म रक्षा के लिए निकल पड़ा। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, वह कहता है कि मां सीता का अपमान और भगवान श्री राम का अपमान मैं सहन नहीं करूंगा। अरे भाई, उस व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में सच्ची रामायण भी तो आ रही है। मैं बार बार कहता हूं, सच्ची रामायण करके प्रचारित हो रही है, लोग उसको लेकर के सवालात उठा रहे हैं। मां सीता को वहां पर व्यभिचारिणी वो लोग बता रहे हैं, भगवान श्री राम को विलन बता रहे हैं, रावण को हीरो बता रहे हैं, लिखित रूप में प्रचारित हो रही है। उसका विरोध क्यों नहीं कर दी? क्योंकि उसका विरोध करने से उसको राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा था। वह राजनीतिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही नेता बना हुआ है। क्या उसके पास में कुछ अक्ल है कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सके? बिल्कुल नहीं। भाषा उसकी देखिए, सड़क छाप गुंडे की भाषा है उसकी। तो जाहिर सी बात है, वह अगर श्री राम के प्रति चिंतित होते तो वह उस सच्ची रामायण का विरोध कर रहे होते। अब उसको प्रचारित करने वाले मुसलमान नहीं है तो वह उसका विरोध करने नहीं जाएंगे, वह मुनव्वर फारूकी का विरोध करने जाएंगे। और मुनव्वर फारूकी का विरोध सभी लोगों को करना चाहिए, सभी हिंदुओं को करना चाहिए। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वो रसूलुल्लाह का अपमान करना शुरू कर दें। या फिर मुसलमान जब सड़कों पर आ रहे हैं और सड़कों पर आकर सर तन से जुदा का नारा लगाना शुरू कर दें, जिस प्रकार से टी राजा एक गुंडा है, एक राक्षस है, एक शैतान है, मैं ये कहूंगा। रसूलुल्लाह के ऊपर टिप्पणी करना बिल्कुल घटिया, बिल्कुल जहालत भरा है। इससे बहुत सारे लोग जो हैं मारे जाते हैं, देश में दंगे होते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह है, और मुसलमानों को विरोध करना चाहिए इसका, उससे भी बड़ा गुनाह है कि सड़क पर उतर करके भीड़ को इकट्ठा करके सर तन से जुदा के नारे लगाना। अब देखिएगा जो राजस्थान में हुआ है, अब इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं इस देश के अंदर, इससे पहले भी यहां पर सरतन से जुदा हो गए हैं रसूलुल्लाह के अपमान को लेकर के। लोग जो कि छोटा दिमाग रखते हैं, लोग जो कि मध्यम वर्ग से या निचले तबके से आते हैं, वो भावना प्रधान जीवन जीते हैं। बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं होती, बहुत ज्यादा समझ नहीं होती। भावना यदि उनकी भड़का दी जाए तो उनके मन में मरने मारने की बात आ जाती है। इस तरह से भीड़ देख रहे हैं, इस तरह से ताजा एक मामला देख रहे हैं, सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, पुलिस बराबर में खड़ी है, वो कुछ नहीं कर पा रही। मैं पुलिस की यहां पर बुराई नहीं करूंगा, अरे भाई पुलिस वाले 10 खड़े हैं, वो 1000 की भीड़ है, वहां मारे जाएंगे बेचारे वो। तो वो चीजें जब हो रही हैं तो उनके मन में एक उबाल आता है और इस तरह की घटनाओं को आधार मिलता है। फिर हम कहते हैं कि देखो भाई कितनी बड़ी घटना हो गई, अरे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। जितना बड़ा गुनाह वहां पर टी राजा ने किया है, उससे भी बढ़कर के सरतन से जुदा का नारा लगाने वाले लोग गुनाह कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, प्रोटेस्ट करो, करना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, और उससे इस्लाम की छवि खराब होगी। और मैं यहां पर हिंदुओं से केवल एक बात कहना चाहता हूं कि केवल राजनीति
और राजनीति इस चीज से बाहर निकलो और इस बात को देखो कि जो लोग आपको भड़का रहे हैं उनके जीवन में धर्म कितना है। क्या गाली देने वाले आपके मेंटर बनेंगे? क्या गाली देने वाले आपके आइडल बनेंगे, आपके हीरो बनेंगे? क्या इस तरह के व्यक्ति जिनकी कुछ सोच ही नहीं है, जिनकी भाषाओं में मर्यादा नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था जो कि हिंदुओं को लेकर के, उनकी मर्दानगी को लेकर के और बच्चे पैदा करने को लेकर के एक जाहिलाना बयान था। मैं क्या बात करूं असदुद्दीन ओवैसी की, क्या बात करूं? बहुत सारे लोग हैं जो कि उसका समर्थन करते हैं, बल्कि मैं यहां पर यूपी के मुसलमानों को, जहां से हम आते हैं वहीं वहीं की बात करें, उनको उनकी तारीफ करना चाहूंगा। उसको नहीं अपनाया, उसको बाहर का रास्ता दिखाया, कोई उनके साथ में खड़ा नहीं हुआ। एकदम जाहिल व्यक्ति है, कहने को वो वकील होता है, कहने को बात को घुमाने में माहिर है, लेकिन उसको पता ही नहीं है क्या बोलना है। अब उसका जवाब देते हुए टी राजा ने बहुत पहले एक बयान दिया था जिसमें इतने गंदे शब्दों का प्रयोग मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने किया था, इतने गंदे शब्दों का कि जिसको अच्छा आदमी मां बहन के सामने तो किस प्रकार से उस बयान को चला भी नहीं सकता है। तो जब आप एक बयान के जवाब देने में जहालत में दूसरे व्यक्ति से नीचे चले जाते हैं तो उससे केवल आप अपना स्तर कम कर रहे होते हैं, उससे हिंदुत्व का फायदा नहीं हो रहा है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, हिंदू और मुसलमान से बात करना चाहता हूं, मुसलमानों से कहना चाहता हूं, भले ही आपने इस्लाम का रास्ता इख्तियार कर लिया, आप स्वतंत्र थे, किसी के सामने मजबूरी रही होगी, किसी की स्वेच्छा रही होगी, कुछ भी बात रहा होगा, लेकिन आप सोचें कि भगवान कृष्ण आपके पूर्वज हैं, भगवान श्री राम आपके पूर्वज हैं और आपका रामायण से, आपका महाभारत से जुड़ाव होना चाहिए। हमारे पूर्वजों की गाथा है, आज हमने यह रास्ता इख्तियार कर लिया, कोई बात नहीं। और मैं यहां हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग समझें कि अगर मुसलमान गलत कर रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन बात अल्लाह की हो तो पूरी दुनिया का मालिक है भाई, और बात रसूल अल्लाह की हो तो मेरे गुरुदेव परम पूज्य दिवंगत श्री जो ज्ञानदास सागर, उनका प्रोग्राम भी आता है, संत बाबा मस्कीन सिंह जी, ज्ञानदास सागर के नाम से उनका एक प्रोग्राम आता है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। बार बार इतने बड़े संत और बार बार उन्होंने कहीं मोहम्मद साहब का विरोध नहीं किया। अगर बात करें सिख गुरुओं की, उनकी हत्या मुसलमानों ने की और कितने सारे अत्याचार किए, लेकिन उसके बाद भी गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहता है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सब उस मालिक से आते हैं, कौन भला और कौन बुरा, सब परमात्मा से आते हैं और सबका परमात्मा एक है। रसूल अल्लाह के बारे में मस्कीन सिंह जी कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति के चरित्र में दोष कुछ न कुछ तथ्यों को लेकर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि रसूल अल्लाह के आने से पहले अरब की हालत क्या थी, किस तरह से चीजें होती थी कि गुलाम की गर्दन काट करके यह देखा जाता था कि तलवार पहनी हुई है या नहीं हुई है। स्त्रियों को कपड़े पहनने तक का भी कई तबकों में अधिकार नहीं हुआ करता था। उस जमाने में जो उन्होंने समाज सुधार के कार्य किए, उस चीज की तो कम से कम तारीफ करनी चाहिए। आप रसूल अल्लाह के कैरेक्टर में कमियां अगर निकाल करके अपने धर्म को बड़ा करना चाहते हो ना, तो इससे धर्म बड़ा नहीं होगा भाई। धर्म बड़ा, मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपके अंदर वह काबिलियत है, वो कुव्वत है, वो खासियत है, वो विद्वता है, वो प्रेम है, वो सौहार्द है, जिससे कि दूसरे आदमी आपसे प्रभावित हो, तो उससे आपका धर्म बढ़ेगा। ओवैसी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में भाजपा की साजिश है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि हम दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले यह देखें कि 3 उंगलियां हमारी तरफ आ रही हैं। भाजपा ने क्या किया, टी राजा को तुरंत बगैर किसी देर किए तुरंत उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया, तुरंत निष्कासित कर दिया। अब सामने क्या बयान आता है ओवैसी का कि यह तो इनकी पहले से स्ट्रेटजी रही है। अरे इनकी तो स्ट्रेटजी रही है, आप इस स्ट्रेटजी को अपनाओ ना। मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम कराने की आपके करीबी व्यक्ति को, जो आपका बहुत करीबी है, जफर करके उसका नाम है, उसको क्या जरूरत थी? और अगर वो जरूरत उसने कर ली थी और उसका विरोध हो रहा था, जो व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, वो व्यक्ति अगर वहां प्रोग्राम कर रहा है, उसका विरोध बाकायदा हो रहा था, तो फिर आपने उस प्रोग्राम के करने वाले व्यक्ति को, जिसकी वजह से विवाद हुआ है, पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया? आप बीजेपी की तरफ बार बार उंगली उठाते हैं, आपके लिए कुछ दोहरे मापदंड होंगे क्या कि बीजेपी तो अगर कार्यवाही भी कर दे तो उसकी साजिश है और आप कार्यवाही करेंगे ही नहीं? ये किस तरह के मापदंड होंगे? जो बात की शुरुआत करता है, मैं बार बार कई बार बुराई कर चुका हूं और बार बार करता रहूंगा टी राजा जैसे लोगों की, लेकिन इस बात को भी सोचना चाहिए, इस देश में एक बार इस तरह नहीं हुई। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इस देश में एक किताब आई थी, रंगीला रसूल, उसमें रसूल अल्लाह के खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई थी, लेकिन वो एविडेंस के साथ थी कि वह मुस्लिम जो ग्रंथ हैं उनसे ली गई हैं, बाकायदा कोट करके वहां पर दिखाया गया था। अब उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, लेकिन वो किताब आई क्यों थी? क्योंकि उससे पहले किताब आ चुकी थी, कौन सी? कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी।
अगर मुसलमान लिख रहे हैं किताब को कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, अरे आपको कृष्ण से क्या आपत्ति है, आपको गीता से आपत्ति क्या है, क्यों जलानी पड़ेगी आपको? उसके विरोध में फिर रंगीला रसूल आएगा। अब ठीक इस प्रकार से यदि मुनव्वर फारूकी इस तरह के बयानात देंगे तो क्या कोई फिर टी राजा यहां से नहीं मिलेगा? एक मूर्ख आपके पास में है तो 10 मूर्ख दूसरी जगह मिलेंगे, 10 मूर्ख दूसरी जगह है तो 20 आपके पास मिल जाएंगे, और इन मूर्खों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। देश की जनता कटती रहेगी, मरती रहेगी, लड़ती रहेगी। एक आदमी, जो गरीब आदमी सुबह से निकलता है, शाम को दिहाड़ी करके अपना परिवार चलाता है किसी तरीके से, वो बेचारा घर पर बैठ जाएगा। हालत देखिएगा उसकी। और वो आदमी जो बहादुर बन रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं, कल उनका भाई, कल उनका बच्चा जब इस दंगे में मारा जाएगा ना, तब उनसे पूछना कि कहां रखी गई आपकी बहादुरी। ये बहादुरी केवल बयानात तक है। जब दंगे होते हैं तो, और जब खून बहता है ना अपनों का, तब पता चलता है ये दंगे कितने गंदे हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल सौहार्द की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के एक मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि या तो टी राजा सिंह की गिरफ्तारी हो, अगर नहीं होती है तो वो शहर में आग लगा देंगे। बस यही तो रह गया है। आप उसके विरोध में आग लगाएं, आप उसके विरोध में आग लगाएं। टी राजा स्वामी ज्यादा अहम हो गया क्या आपके लिए, देश से बढ़कर हो गया क्या? यानी टी राजा स्वामी की गिरफ्तारी हो जाए तो ठीक, नहीं तो शहर में आग लगा देंगे। यानी देश इतना सस्ता मिल गया है, देश की किसी को फिक्र नहीं है, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना है, अपने उल्लू सीधे करने हैं। जब तक हम इस राजनीति में पड़े रहेंगे तब तक तो देश कहां से तरक्की हो जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा संसाधनों वाला देश, दुनिया में सबसे ज्यादा मैन पावर वाला युवा देश, और उसके बाद भी हम बड़े बड़े जो हमारे पीछे लगने वाले देश थे उनके मुंह ताक रहे हैं, विकास की दौड़ में उनसे पीछे हैं। ये इस तरह के लोगों की सोच की वजह से हो रहा है। क्या धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है? इस देश में हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति होती आई है। आज हिंदुत्व को लेकर के लोग राजनीति कर रहे हैं, पहले इस्लाम को लेकर के राजनीति हो रही थी। पहले इस्लाम को गले से लगाने की कोशिश की जा रही थी, आज हिंदुत्व को लेकर के गले से लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुत्व नहीं बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। मैं हूं भाई, यहां पर मंदिर में बैठा हूं, धर्म की शिक्षा देता हूं, और प्रयास भी यही रहता है हिंदुत्व बढ़ना चाहिए। लेकिन हिंदुत्व के बढ़ने के पीछे सौहार्द हो, प्रेम हो, दया हो, और अपनी अच्छाई और अपनी विशेषताओं को दिखा करके आप हिंदुत्व को बढ़ाएं। दुनिया का सबसे पहला, दुनिया का सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और वैज्ञानिक गणनाओं वाला एक धर्म, एक संस्कृति क्यों नहीं बढ़ेगी? लेकिन जब आप इस तरह के कि आपने दूसरे धर्म का अपमान शुरू कर दिया, गंदे शब्दों को कहना शुरू कर दिया, जब इस हथकंडों पर आप आ जाएंगे तो बिल्कुल गंदा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, बहुत सारे ऐसे काम होते थे। आज आपको ये काम बुरे लग रहे हैं। इस देश में हमेशा से धर्म की राजनीति होती आई है, और मैं कहता हूं कि धर्म की राजनीति को बिल्कुल बंद करो। जो सही है वह सबके साथ होना चाहिए। और मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर देश में जनसंख्या का कानून आता है, सबके लिए आता है, तो मुस्लिम को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कॉमन सिविल कोर्ट आता है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। कुछ हिंदू के लिए विशेष लाभ की बात है, मुसलमानों के साथ दोगला व्यवहार है, उससे आपत्ति होनी चाहिए। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।